हेलो फ्रेंड्स, एनआईओएस डीएलएड को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में एक केस की सुनवाई होनी थी। सुनवाई हो चुकी है, मामला जो है हो गया है। क्या अपडेट निकल कर आया ये हम आपको बताएंगे और साथ साथ में इस केस को लेकर के कुछ कंफ्यूजन है आप लोगों के बीच में, उसे भी हम दूर करेंगे। एक चीज और मैं बता दूं, आज फ्राइडे है और आज ही सुप्रीम कोर्ट में जो मेन केस है, जो फाइल होने वाला है, जैसा कि डेट बताया गया था, जिसमें कि एनसीटी एनआईओस के अगेंस्ट में जो है चीजों को रखा जाना था, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि क्या जो केस फाइल हो पाएगा या नहीं, और सारी चीजें भी हम इसमें बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी अपडेट एनआईओएस डीएलएड के बारे में दिया जाए आपके पास इमीडिएटली पहुंचे। सबसे पहले तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है सुप्रीम कोर्ट का साइट और ये है केस नंबर, आपको डायरी नंबर यहाँ दिख रहा है। ये जो केस है पंपा दत्ताधर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का है। ये कौन सा केस है, आप लोग ये भी जानना चाहते थे। आज अभी मैसेजेस आप लोग करना स्टार्ट किए हो कि मैम ये किस तरह का केस है और इसमें सुनवाई की आज होनी है, क्या हुआ इसके बारे में। तो ये जो केस है, वो जो कौशिक दास का वेस्ट बंगाल वाला केस जो चल रहा है वो नहीं है, ये एक अलग केस है। लेकिन इसमें हुआ क्या आज वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, एनआईओएस डीएलएड को लेकर के हर जगह पे हर तरह से लोग जो है अपनी बातों को रख रहे हैं और आवाज उठा रहे हैं। लेकिन मैं इसमें एक बात बोलूंगी, कैसा ना हो कि कुछ गलती हो जाए, कुछ मिस्टेक हो जाए और उसकी वजह से जो है सभी को उसका जो है जो भी रिजल्ट निकल कर आएगा वो भुगतना हो। तो ये जो केस है पंपा दत्ता की तरफ से है और इसमें जो है इस केस को जो है विड्रॉ कर लिया गया है। फाइनली ये मैं बता दूं, ये केस को विड्रॉ कर लिया गया है एडवोकेट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में। अभी आप लोग इसको केशव दास वाला केस जो है समझ रहे हो, जिसकी सुनवाई अभी होनी है, वो ये नहीं है। ये वेस्ट बंगाल वाला वो वाला मामला नहीं है, केशव दास वाला ये दूसरा मामला था, लेकिन इसको विड्रॉ कर लिया गया है। अब बात करते हैं कि जो भी केसेस किए जा रहे हैं उस केसेस में हम ये सिर्फ लेकर के चले कि हाँ हमें एनआईओएस डीएलएड के हैं, हमें अपनी बातों को रखना है, तो गलती हो जाएगी। क्योंकि ऑलरेडी निगेटिव फैसला जो है आ चुका है सुप्रीम कोर्ट से। तो अगर हर कोई जा रहा है और वहां पर अपने आप को सही तरीके से डिफेंड नहीं कर पाता है और उसमें कुछ ऐसा गलत जो है निकल कर आ जाता है, तो आप लोग जो है मुश्किल में आ जाओगे। ये बात का ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं जो आप लोगों का एक और केस का आज फाइलिंग करना है। जैसा कि बताया गया था पप्पू सर के द्वारा कि आज जो है एक केस फाइल हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, जिससे कि आप लोगों को काफी उम्मीदें हैं, हम सभी को एक्चुअली में उससे उम्मीदें हैं कि उस केस में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उत्तराखंड वाले मामले में, उसमें कुछ चेंजेस लाया जा सके। तो आज केस जैसे फाइल होगा, जब भी फाइल होगा, हम आपको अपडेट जरूर देंगे, अपने टेलीग्राम के माध्यम से भी देंगे। टेलीग्राम जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो कर लेना। और अगर ये रहा मतलब पहले हो गया तो हम आपको वीडियो के थ्रू भी बताएंगे कि केस फाइल हो गया है। और इसके साथ साथ जो केसेस चल रहे, जो अभी इंपॉर्टेंट सिनारियो में केस चल रहा है एनआईओएस डीएलएड का, वो एक इलाहाबाद वाला केस है जो कि कार्तिक सिंह द्वारा जो है लीड किया जा रहा है। इलाहाबाद का केस वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो गैजेट को लेकर के किया जा रहा है। एक दिल्ली में केस किया गया है नंदन बोहरा जी के द्वारा, वो केस इंपॉर्टेंट है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है ये भी मैं बात कर लूंगी। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो केस है जो अभी फाइल किया जाना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें ही सारी चीजों को जो है क्लियर किया जाएगा। जो उत्तराखंड वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में बातें नहीं रखी जा सकी, जो चीजें नहीं बताया जा सका, जो 18 महीने का जो एक लेबल लग गया एनआईओएस डीएलएड पे और 6 मंथ्स वाला जो है मामला हटा दिया गया, जबकि आप लोगों को 6 मंथ्स की ट्रेनिंग दी गई है। आज जो है एक स्टूडेंट ने अपना शेयर किया है कि 6 मंथ्स की ट्रेनिंग हुई है अंडर सुपरविजन और उसमें जो है आप लोगों को एक सर्टिफिकेट भी मिला है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी हम ऐड कर सकते हैं। वो सभी चीजें जो है इस केस में, सुप्रीम कोर्ट वाले केस में जो फाइल होना है आज, वो सभी चीजें रखी जाएंगी। बहुत बारीकी से इसको देखा जा रहा है, तो आज ये केस फाइल हो जाएगा। ये एक गुड न्यूज है, ठीक है। अब जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि कहां कहां से क्या क्या केस अभी इंपॉर्टेंट है, मैम थोड़ा सा उसको हाईलाइट कर दीजिए। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया, ये 3 केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 3 केसेस में अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स निकल कर आता है तो रिव्यू वाला केस इंपॉर्टेंट अपने आप हो जाएगा। क्योंकि रिव्यू वाले मामले में आप जानते हो कि 90% तक जो है उसको
खारिज कर दिया जाता है, डिसमिस किया जाता है। लेकिन अगर आपका जो है गैजेट ही पास हो जाता है, गैजेट निकल जाता है, ऑर्डर आ जाता है गैजेट निकालने का, जो इलाहाबाद वाले केस से निकल सकता है, वैसा कुछ ऑर्डर पास करवा लिया जाता है, तो बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है देखने को इफेक्ट मिलेगा। ये जो मामला जो है वो रिव्यू वाला है। तो इसलिए अभी ये 4 केसेस पे हम अपना फोकस करके रखे हुए हैं। ये 4 केसेस काफी इंपॉर्टेंट है और इन चारों केसेस से जब भी अपडेट आएगा वो बताया जाएगा। इलाहाबाद केस वाले मामले में आप लोग पूछ रहे हो कि मैम उसका डेट आया कि नहीं आया, अभी नहीं आया है। डेट आएगा हम आपको बिल्कुल बताएंगे। दिल्ली में जो हाई कोर्ट में केस हुआ है उसमें भी अभी डेट नहीं है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और आज अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो जाता है पप्पू सर और उनकी टीम की तरफ से, तो इसके बारे में भी हम अपडेट आपको अपने चैनल के माध्यम से ही देंगे। तो फिलहाल एनआईओएस डीएलएड में यही सारी चीजें चल रही हैं। पेशेंस रखिए थोड़ा सा, जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी अपडेट होगा आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। टिल देन टेक केयर।